कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हम लोगों ने सिर्फ पूरी 1 आवर की क्लास में हमने इसका वीडियो भी अपलोड कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा जिन लोगों ने नहीं देखा है। 1 आवर में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन सीखी थी और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन मैंने ओरली क्रिएट किए थे और बुक के मैंने कितने क्वेश्चंस किए थे? 8 क्वेश्चंस 2 किया था, बाकी आप लोगों को होमवर्क दिया था। तो उन फर्स्ट पार्ट में अगर कोई डाउट है तो आप बताइए। फर्स्ट पार्ट में किसी को कोई डाउट नहीं है। अब उसी फर्स्ट पार्ट के ऊपर मैंने कुछ और बोर्ड के पीवाईक्यूज कलेक्ट किए हैं, ठीक है? तो इसको आप एक बार पहली बात बहुत करेक्टली आप रीड कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? दो तरह से पूछा जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। ये लास्ट ईयर 2025 का ही क्वेश्चन है, सेट 2 में आया हुआ है, इसी साल आई मीन हम कह सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे। यहां पे एक्स स्क्वायर है, यहां पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसे ओपन करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है? थोड़ा से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टाइम को मैनेज करके चलना चाहिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। ये वाला यहां से x मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे क्या है हमारा 2x है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व रहेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेफिनेटली होगा। अब यहां पर क्यूब है, यहां पे क्या आएगा? एक्स क्यूब आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा? 2x क्यूब आ जाएगा। इससे जब मल्टीप्लाई करोगे, इसे ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस एक्स क्यूब आएगा, तो ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है। वैसे जब ये एक मिल गया है तो डेफिनेटली ये ना तो सी ऑप्शन क्वाड्रेटिक होगा ना तो डी होगा। ये वाला क्वाड्रेटिक होगा कि नहीं होगा? रेडिकल साइन रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका अगेन स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? x टू द पावर 4 इज इक्वल टू x। ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं, पहले आप बताएं। ये क्या है? बाई क्वाड्रेटिक। 4 पावर पे क्या बोलते हैं हम लोग? बाई क्वाड्रेटिक। तो देखा, इसी के ऊपर बेस आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन मिल गया। ये जो है 2025 में आया हुआ है, तो इसका बी इसका राइट आंसर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखिए करेक्टली रीड करना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है? आप बताएं कौन सा होगा, पहले आप लोग खुद से ट्राई करें। इस तरह से लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा। जो डी ऑप्शन है ये है बेसिकली 2x 3/x इज इक्वल टू 5। अब आप ट्राई करें, ये कल ही मैंने एग्जांपल दिया था, ये क्वाड्रेटिक होगा। एलसीएम लोगे क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर 3, ये इधर चला जाएगा 2x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर का टर्म अवेलेबल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो ये तो चलो एक ऑप्शन मैंने कर दिया, बाकी आप लोग ट्राई करो। नहीं है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। फर्स्ट वाला भी है, फर्स्ट वाला भी है, एक्स स्क्वायर करोगे, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोई टर्म है नहीं जिसे कैंसिल करे, तो ये वाला भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद हमारा ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर आएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा, ट्रांसपोज करोगे तो ये क्या आ जाएगा? ये भी एक्स स्क्वायर का टर्म इन्वॉल्व रहेगा, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी कि अब बचा क्या ऑप्शन? सी, तो सी ही होगा। वैसे से करके देख लो, ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 2x, यहाँ पे आइडेंटिटी भी लगा सकते थे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 भी आ सकता था, तो बहरहाल अब ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस 4, तो ये कट हो जाएगा, ये कट हो गया। इसमें क्या है? एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो यही हमारा सी इसका आंसर होगा, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या पूछा गया है? नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतनी ही स्पीड आपकी बढ़ेगी। फिर जो मैंने बताया ना कि एक क्वेश्चन को, जो ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चन आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 2 मिनट से ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा करने में। आ रहा है समझ में? चलिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इसके पहले वाले में क्या था? नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक स्किल आप लोग डेवलप कर लो कि आपकी रीडिंग स्किल बहुत बेटर होनी चाहिए। एक बार में बिल्कुल करेक्टली रीड कर लो, बार बार रीड करोगे टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है? तो अब इसमें क्या फाइंड करना है? कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ऑब्वियस ये वाला नहीं होगा। देखिए एक्स स्क्वायर यहां से आएगा, ओपन करोगे माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से कट हो जाएगा, ये नहीं है। हमें क्या फाइंड करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये वाला हम देखते हैं, इसमें रूट इन्वॉल्व है। सेवरल क्वेश्चन थे, मैंने सर्च करके कुछ ही क्वेश्चन लिए थे जो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के हो। अब यहाँ एक्स प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर है, इसे ओपन करोगे, एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स, रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा? क्यों? हाँ, रूट से रूट कैंसिल, ऐसे मत बोलोगे। देखो जैसे ये रूट एक्स है,
स्क्वायर है। बेसिकली क्या होता है, ये x की हाफ पावर होती है और ये दिस तो कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, किसी भी रूट नंबर का स्क्वायर करो तो इटसेल्फ होगा। अंडर रूट एक्स का स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा यानी कि x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 रूट एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पे एक x भी आएगा, 2x रूट एक्स, ठीक है। ये इक्वल टू क्या है, 2x रूट एक्स, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 विच इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 where a does not equal to 0, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो बाकी चाहो तो आप चेक कर लो, आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, करना चाहो। वैसे यहाँ भी एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसमें डेफिनेटली एक्स स्क्वायर की टर्म भी कैंसिल होगा, ठीक है, करके देख लेना। तो ये था थोड़ा से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। और असाइनमेंट कॉपी कहाँ है, ये कुछ क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ जो थोड़ा से अलग है तो डेफिनेशन के ऊपर ही बेस्ड है। असाइनमेंट अगर आपके पास है तो इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, अगर नहीं है तो आप लोग एक बार लिखो इसको। 13 क्वेश्चन है असाइनमेंट कॉपी का। ये क्या दिया गया है, इफ x इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, क्या दिया गया है, x इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, और यहां पे मेंशन किया गया है x डज नॉट इक्वल टू 0। ये क्यों मेंशन कर दिया जाता है, सोचा आपने, बताइए। नहीं, क्वाड्रेटिक है तो एक का कोफिशिएंट वो करना चाहिए था। बेसिकली ये क्या होगा, इसके डिवीजन में आएगा कि नहीं, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स। कोई भी अगर हमारा वेरिएबल डिवीजन में आता है तो उसे क्लियरली मेंशन करना पड़ता है x डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो वो फ्रैक्शन क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। आपने लोगों ने ध्यान दिया होगा कभी ऐसे लिखा रहता है 1 अपॉन एक्स माइनस 1, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कुछ भी मान लो, तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकती, अगर 1 होगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 0 जो कि नॉट डिफाइंड होगा। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, -1 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर -1 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा। तो ये क्वेश्चन जहां भी मैं आपको मिलेगा वहां ब्रैकेट में लिखा रहेगा x डज नॉट इक्वल टू 1 और x डज नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। चीजों को समझा के रहे, ऐसे नहीं कि बस लिखा हुआ है तो बस हाँ लिखा हुआ है। तो अब इससे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आप लोगों के पास असाइनमेंट कॉपी है, मैं रीड कर देता हूँ। इज एक्सप्रेस एज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर bx प्लस c। इसे एक्सप्रेस किया जा रहा है किस फॉर्म में, ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा है। और हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, a प्लस b प्लस c की वैल्यू। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है सेम डेफिनेशन के ऊपर ही, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। क्या है, पहले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना है, तो रूट हटाने के लिए क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, प्लस चाहो तो 0 भी लिख लो, इज इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है 0। अगर हम इसको इससे कंपेयर कर लें तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 1। बी एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है -1। एंड व्हाट अबाउट सी, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है 0, यहाँ पे भी 0 है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है a प्लस बी प्लस सी, यानी कि 1 माइनस 1 प्लस 0, तो ये 0 हो जाएगी। क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, 0। समझ आ गया, ये एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है, कुछ है नहीं इसमें, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। एक और कर लेते हैं, 14 आपके असाइनमेंट का ही है, इसे नोट डाउन कर लो। तो उसका सही है क्या, इफ अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स इज एक्सप्रेस एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस। इसी के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, इसमें वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें वैल्यू आपको फाइंड करनी है a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेटर तो ये होगा कि पहले आप लोग खुद से सॉल्व करें इसे। होपफुली आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, आंसर आ गया। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं इसे। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे। रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा, अभी बताया था, x प्लस 1 प्लस 2 रूट एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स, ये कट हो जाएगा, ठीक है। सबको ट्रांसपोज कर दो उधर, एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। अब आप इसको इससे कंपेयर करें और ए की वैल्यू बताएं क्या होगा। ए होता क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पे क्या है -1, और सी इज ए कांस्टेंट टर्म, दिस इज आल्सो -1। किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, ए माइनस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, ए के स्पेस पे 1। अब देखिए बी नेगेटिव है, जल्दीबाजी में आप लोग इसी जगह पे गलती करते हैं और कुछ नहीं। कितने बच्चे पूरा क्वेश्चन कर लेंगे, जरा से लास्ट मोमेंट पे गलती। अब माइनस है तो आप ब्रैकेट लगा दें, बी की वैल्यू -1 और सी क्या है -1। अब माइनस से ब्रैकेट ऑपरेट करेंगे तो कितना हो जाएगा +1 -1, ये कैंसिल हो जाएगा, दिस गिव अस 1। हुआ कि नहीं, आया ना आंसर सभी का सेम, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया था, सेकंड क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करेंगे। पहली बात तो इंस्ट्रक्शन को भी रीड कर लिया करो। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन, एक सिचुएशन दी गई है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करना है। क्या है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज दिस, ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice its breadth। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ, हमें लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करना है, दैट मींस इसे फैक्टराइज भी करना है, ठीक है, फैक्टराइज भी करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। पहली चीज रेक्टेंगल आया है तो रेक्टेंगल के बारे में एक बार ब्रीफली समझ लो क्या होता है। रेक्टेंगल क्या होता है जल्दी से बताइए, एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम होता है जिसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ईच एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो पैरामीटर क्या होता है, चलिए पैरामीटर की जरूरत है कि मैं बता दूं, ट्वाइस एक्स प्लस वाई। एरिया क्या होता है एक्स इंटू वाई। और डायगोनल के भी बारे में जान जाते हैं, डायगोनल डी से रिप्रेजेंट करेगा हम, तो डायगोनल क्या होता है अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम से निकालिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसी की हेल्प लेंगे और हमें वन वेरिएबल से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज दिस। एरिया जो दिया गया है हमारा, एरिया वो कितना दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। किसका, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice its breadth। ब्रेथ हम मान लेंगे, ब्रेथ से कंपेयर किया है किसको, लेंथ को। अब देखिए बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि किसको एक्स मान ले, तो ब्रेथ से कंपेयर किया है तो लिखे लेट द ब्रेथ बी एक्स, लिखे आप लोग लेट द ब्रेथ बी एक्स। ब्रेथ को हमने क्या मान लिया है एक्स मान लिया है, देयरफॉर लिखिए देयरफॉर, क्योंकि ब्रेथ को आपने एक्स अज्यूम कर लिया है तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ को बताएगा, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice इज ब्रेथ। ब्रेथ का ट्वाइस करें और 1 more करें, 2x plus 1, ये क्या हो गई लेंथ हो गई। ब्रेथ क्या है x है। एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं, तो ये हो गया हमारा लेंथ 2x1 और ब्रेथ x है, ये किसके बराबर है 528 मीटर स्क्वायर के बराबर है। एक बार हमने यहाँ पे लिख दिया, फाइनली जब आंसर लिखेंगे फिर मीटर में लिख देंगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इसको ट्रांसपोज कर लें तो 528 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मिनट टर्म स्प्लिटिंग करना है और करके इसको इसका फैक्टर करना है। तो आता है क्या प्रोसीजर होता है आपको पता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप फैक्टराइज करते हो मिनट टर्म स्प्लिटिंग से, एक्स स्क्वायर bx प्लस सी, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं पढ़ा है ना, स्टार्टिंग है चैप्टर का, तो अब हमें मिनट टर्म स्प्लिटिंग से कभी कभी मेंशन कर दिया जाता है इसी मेथड से आप सॉल्व करो। तो क्या प्रोसीजर होता है, इस कांस्टेंट नंबर को एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया जाता है, ac आएगा ca से मल्टीप्लाई होगा, जो आएगा उसका ऐसा फैक्टर करना है, सिंपलीफाइड फॉर्म किसके बराबर होगी, b के बराबर हो। ac का a को c से मल्टीप्लाई किया, जो आया उसका ऐसा फैक्टर करना है जो b के बराबर हो। अब आपके पास यहां पे क्या है -528 और 2। अब इसको कुछ बच्चे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई ना करें, सबसे आसान तरीका क्या है 528 को फैक्टराइज करो आप, किसको 528 को 2 से करिए, कितनी बार जाएगा 2 2 जा 2 6 जा 2 4 जा, फिर 2 से करें 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा, फिर 2 से करें 2 6 जा 2 6 जा, फिर 2 से करें 3 जा 3 जा। अब रुक जाए, क्यों रुक जाए, अब क्वेश्चन तो यही राइज हो ना सर आपको तो रट गया होगा पढ़ाते पढ़ाते, आप इसी वजह से यहाँ पे रुक गए, यही तो जाता दिमाग में, नहीं बिल्कुल भी नहीं। यहां पर हमें 1 चाहिए, क्या चाहिए 1 चाहिए।
1 कब मिलेगा? जब दोनों फैक्टर बराबर होंगे, सिर्फ डिफरेंस 1 का ही तो होगा। अब यहां पे जैसे ही 33 मिला, मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। क्या जली? कि यहाँ पे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और एक तो ये है 32 एंड 33 मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा। और हमें क्या चाहिए? नेगेटिव फैक्टर चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए। तो हम क्या करेंगे? एक फैक्टर हम ले लेंगे 33, एक फैक्टर ले लेंगे -32। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे सेम चीज मिलेगा और सिंप्लीफाई करने पर क्या मिलेगा? +1 मिलेगा कि नहीं? बताइए। ये सब चीजें ना प्रैक्टिस से आती है। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस मांगता है। खूब प्रैक्टिस करो, समझ समझ करके करो, बिना घबराए हुए। 2x²। अब देखिए, यही बच्चों को कंफ्यूजन यहां पे होता है, यार सर ने इसको क्यों नेगेटिव लिया, इसको क्यों नहीं लिया? अगर हम 33 - 32 करेंगे तो -1 आएगा। हमें क्या चाहिए? +1 चाहिए। तो हम क्या लेंगे? 33x - 32x - 528 = 0, राइट? अब देखिए, यहां पे अब दो का हम पेयर बनाते हैं। हर स्टेप होता है। एक उसी से मल्टीप्लाई किया, जो आया उसका फैक्टर किया। अब हमें क्या करना है? दो का पेयर बनाना, यानी कि 2x² और 33x एक पेयर बनेगा और -32x - 528 दूसरा पेयर बनेगा। इन दोनों में क्या कॉमन होगा? नंबर में तो कुछ कॉमन होने वाला नहीं है। वेरिएबल में क्या हो जाएगा? ओनली x। तो यहां पे क्या बचेगा? 2x 33। यहां पे क्या कॉमन होगा? अब देखिए, जो इस ब्रैकेट में आया है वही इस ब्रैकेट में भी आएगा। तो पहला काम क्या करेंगे? माइनस कॉमन लेंगे और 32 पूरा कॉमन नहीं लेंगे, क्योंकि 528 के अंदर 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 ही है। तो यानी कि हम सिर्फ 16 कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? 16। तो क्या हो जाएगा? 16 2 जा 2x, और जब इसमें से 16 निकाल लोगे तो क्या बचेगा? माइनस तो कॉमन लिया तो प्लस हो जाएगा, तो ये 33 बन जाएगा = 0। देखिए, दोनों ब्रैकेट चेक कीजिए, सेम है कि नहीं? दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, अदरवाइज आप अगर सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब है आप गलत कर रहे हो। ठीक है? अब उसके बाद क्या होगा? ये ब्रैकेट सेम है, अगेन हम कॉमन ले लेंगे 2x 33। यहां क्या बचेगा? x - 16 = 0। इसको 0 करेंगे इफ 2x + 33 = 0। देखिए, बोर्ड में ना सारे स्टेप चेक होते हैं। 33, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -33/2। यहां पे लिखेंगे ओमिटेड। ओमिटेड मतलब समझते? ओमिट कर दिया, यानी कि ये एक्सेप्ट नहीं है बिकॉज ऑफ साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो उसको छोड़ देंगे। ठीक है? एंड दो चीजों का प्रोडक्ट क्या है? 0 है, तो ये 0 किया। अब इसको 0 करेंगे। क्या करेंगे? x - 16 = 0। दिस विल इंप्लाइज x = 16 मीटर। यहां पे क्या आ गया? यूनिट मीटर में। हमें क्या फाइंड करना था? हमें क्या फाइंड? वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। लास्ट में क्वेश्चन जरूर रीड कर लिया कीजिए, क्या पूछा गया है वो आप नहीं लिखते। आपको लगता है बस x की वैल्यू निकालनी थी, निकाल दी, बस काम खत्म, अब कोई मतलब ही नहीं है। अरे भाई, हमें क्या फाइंड कर, अब हम फाइनल क्या लिखेंगे? देयरफॉर लेंथ क्या थी हमारी? 2x + 1, तो x के स्पेस में 16 लिखेंगे। 16 2 जा 32 33। एंड ब्रेथ क्या हो जाएगी? ब्रेथ हमारी क्या माना था हमने? x माना था। x क्या हो गया? 16 मीटर, और यहां पे भी मीटर यूनिट नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क्स कट सकता है, ध्यान रखिएगा। तो ये फाइनल आंसर। अब यहां पे आपको 1 मार्क्स क्या 0.25 मार्क्स भी डिडक्ट नहीं होगा, यू विल गेट फुल मार्क्स। बीच में जो लाइन बोली थी वो भी आपको लिखना है। समझ में आ गया? नोट कर लें आप लोग। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। अब दो चीजें इसमें आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा। अब कुछ एडिशनल चीजें आप समझ लीजिए। अगर हमारा नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, अगर उसमें एक नंबर x अज्यूम करेंगे, उसके जस्ट बाद वाला क्या हो जाएगा? x + 1। ये नेचुरल नंबर के लिए याद रखिएगा। ठीक है? इवन नंबर में क्या होगा? अगर इवन नंबर कह दिया जाए, द प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। इवन नंबर में क्या होता है आपको पता है? 2 4 6। डिफरेंस तो 2 ही का होता है। एक अगर x अज्यूम करोगे तो दूसरा क्या हो जाएगा? x + 2। ठीक है? इसके बाद वाला अगर होगा तो x + 4 हो जाएगा। ठीक है? अगर ऑड नंबर की बात करें, यानी कि 1 3 5, तो इसमें अगर एक नंबर x अज्यूम करेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा? बताइए। x + 2 ही होगा, बिकॉज ऑफ डिफरेंस क्या है? यहाँ पे 2 ही है।
तो क्या हो जाएगा x+2। इंटीजर में क्या हो जाएगा, अगर एक x मान है दूसरा x+1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें पढ़े क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, लिखे लेट द फर्स्ट इंटीजर, लिखे लेट द फर्स्ट इंटीजर, पूरा लिखेंगे, मैं नहीं लिख रहा हूं, लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x, देन अदर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर विल बी x+1। यह मान ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बी x एंड x+1। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ये भी लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है, प्रोडक्ट x और x+1 का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 306 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ऑपरेट करेंगे, x² और ये 306 को ट्रांसपोज कर लेंगे 0। अब यहाँ पे -306, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होगा तो -306 ही आएगा। बेसिकली डेप्थ तो ये है कि ये पूरा मल्टीप्लाई होता है, लेकिन हम टीचर्स आपको उसके लिए कि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो ये बता दिया जाता है कि a को c से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, -306 का फैक्टर करना है, तो 306 2 से करेंगे, 2 3 यही तो आएगा। ठीक है, उसके बाद ये किससे होगा, 3 से हो जाएगा, 3 5 3 1 ठीक है, फिर 3 से करेंगे, 17 3 कितना होता है 51। अब देखिए 3 3 9 9 2 18। अभी भी देखिए हमें 1 लाना है, तो फैक्टर्स ऑलमोस्ट क्या होंगे, बराबर होंगे, इसीलिए बीच में मैंने ब्रेक कर दिया। वैसे भी ये डिवाइड होगा नहीं क्योंकि ये प्राइम नंबर आ गया। तो 3 3 9 2 18, 18 इंटू 17 करेंगे तो पॉजिटिव 306 आएगा। हमें क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, तो एक फैक्टर को नेगेटिव लेना है, तो 18 को नेगेटिव ले या 17 को, 17 को। क्यों, क्योंकि 18 माइनस 17 करोगे तभी पॉजिटिव 1 आएगा, हमें पॉजिटिव 1 चाहिए। ठीक है, इंप्लाइज दैट अच्छे से बनाया कीजिए। हम लोग ज्यादा लिखते हैं, हैंडराइटिंग खराब हो जाती है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 18x माइनस 17x 306 इज इक्वल टू 0। अगेन इंप्लाइज दैट इन दोनों में क्या कॉमन होगा, x, तो यहाँ पे x प्लस 18। अब यहाँ पे क्या है, माइनस 17 कॉमन होगा। अब आप खुद से देखिए, ये 306 का फैक्टर है, 17 निकाल लिया तो क्या बचेगा, 3 3 9 2 18 बचेगा कि नहीं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस हो जाएगा, 18 इज इक्वल टू 0। यानी कि ये हो गया x प्लस 18, x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। फिर से वही लिखेंगे, इफ दिस 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 18। ठीक है, तो हमें क्या पूछा गया है, प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो ये हम इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, इसे हम नहीं लेंगे। क्या लेंगे, अगर ये 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17। अब आपने 17 लिख के छोड़ दिया, आपने अधूरा आंसर लिखा है। क्या फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, दोनों इंटीजर फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे फाइनल आंसर, देयरफॉर फर्स्ट इंटीजर हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर 17, और उसके बाद वाला क्या था, x+1 यानी कि 18। बात समझ में आ गई। तो अब ये इंटीजर है, इसकी यूनिट तो कुछ लिखना नहीं है, फाइनल आंसर अच्छे से लिख दिया। आंसर इंटीजर्स आर 17 एंड 18। सेकंड का ये थर्ड पार्ट है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। किसकी फाइंड करना है, रोहन प्रेजेंट एज। तो अब कंपेयर किससे किया गया, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, तो लिखिए लेट द प्रेजेंट वर्ड जरूर ऐड कीजिएगा। जब कभी भी एज का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वहां पे मेंशन कर दिया कीजिए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स। रोहन की प्रेजेंट एज को क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया। ठीक है, आपको पूरा लिखना है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स ईयर्स। ठीक है, एंड हिज मदर एज कितनी हो जाएगी, मदर की एज कितनी हो जाएगी बताइए, 26 ईयर ओल्डर देन हिम, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 26। ये प्रेजेंट एज है, क्या है, प्रेजेंट एज हमने माने। पूरा लिखे, इस तरह से मत लिखना, नंबर फिर मिलेगा नहीं। वे ऑफ राइटिंग प्रॉपर वे पे होना चाहिए। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द रोहन बी x years एंड हिज मदर्स प्रेजेंट एज विल बी कितनी होगी, x प्लस 26, क्योंकि 26 ईयर ओल्डर है। अब लिखेंगे क्या है, देयर एजेस इन 3 years फ्रॉम नाउ, लिखे 3 years फ्रॉम नाउ, लिखे 3 years फ्रॉम नाउ देयर एज विल बी, क्या हो जाएगा भाई, नाउ और विल आया है, विल से पहचान लो, फ्यूचर की बात है। अभी आप मान लीजिए 10 साल के हो तो 3 साल के बाद कितने के हो जाओगे,
13, तो 10 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे कि जोड़ोगे? प्लस करोगे, तो 10 प्लस 3 13। कुछ बच्चे कहते हैं मल्टीप्लाई 10 साल मतलब 3 ही साल में अगर करना है, 10 साल के हो तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बुढ़ापा ना थोड़ी शुरू हो जाएगा आपका। एक कॉमन सेंस बच्चे ने, बस मैथ है तो देख के घर डर जाएंगे, घबरा जाएंगे कि टफ ही होगी। ठीक है, आप खुद का एग्जांपल ले लो। तो अब रोहन की एज अगर x है तो 3 साल के बाद क्या हो जाएगी? x प्लस 3 एंड x प्लस 26 प्लस 3। ये किसकी एज हो गई? मदर की एज हो गई। अब लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो उनकी प्रोडक्ट कह रहा है, एज का क्या कह रहा है? कब का? 3 साल बाद का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूरा लिखेगा, x प्लस 3 और ये हो जाएगा x प्लस 29 इज इक्वल टू कितना हो गया? 360। ठीक है, अब आप इसे ब्रैकेट ओपन करें, क्या आ जाएगा? x को s से मल्टीप्लाई करोगे, x स्क्वायर 3x 29x 29 3 से कितना हो जाएगा? जल्दी से बताएं, टाइम यही लगता है आप लोगों को। ऐसे मल्टीप्लाई करो, देखो नहीं आता 80 श्योर, और ये 360 को ट्रांसपोज कर लो। देखो 3 से 9 से मल्टी 3 9 27, 2 आया, 3 2 6 2 कितना आ गया? 8। अब देखिए हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और एक्स स्क्वायर और इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 32x 9 3 12 32x हो गया। और इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा? और जो कुछ आएगा दैट विल कम आउट इन द नेगेटिव, क्योंकि हमारा बड़ा नंबर क्या है? नेगेटिव है। अब देखिए 10 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा? 3। ये 10 था, से 12 लिया था, तो ये क्या हो गया? 5 हो गया। 15 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा? 273 विद नेगेटिव साइन। ये थोड़ा सा सही से लिखिए, पास पास आ गया। ठीक है, अब इसका मुझे ऐसा फैक्टर करना है जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में 32 के बराबर हो। ठीक है, और नेगेटिव का भी ध्यान रखना है। तो 273, 2 से 2 डिवाइड होगा नहीं, 3 से करेंगे। 3 9 जा 3 1 जा, और आपको पता है कि ये होता है 7 से। 13 7 जा कितना होता है? 91, 13 से 1। ठीक है, अब क्या इससे कोई फैक्टर बनेगा? 13 3 जा कितना होता है? 39। 39 में से 7 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 32। आ गया कि नहीं? ये जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपके लिए आसानी हो जाएगी। इसे नोट कर लो, फिर आपको टाइम ही नहीं लगेगा। और अगर बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या है? 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। फर्दर यहां पे x क्या लेंगे हम कॉमन? x प्लस 39 दिख रहा है हम लोगों को। अब यहां से क्या कॉमन लेंगे? -7, तो x प्लस 39 इज इक्वल टू 0। तो अब ये हो जाएगा x प्लस 39 और ये हो जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ऑब्वियस इसको 0 पुट करेंगे नेगेटिव आ जाएगा। एज कैन नॉट बी नेगेटिव, एज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, छोड़ देंगे। इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। यस, रोहन की एज पूछी गई है, रोहन की एज क्या हो जाएगी? 7 इयर्स। कभी जैसे एग्जाम में डाउट हो रहा है तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो। वेरीफाई कैसे करोगे? अब देखिए रोहन की एज 7 है तो मदर की एज कितनी हो जाएगी? 33 हो जाएगी। 3 साल के बाद अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा? 3 साल के बाद ये कितना हो जाएगा? 10 साल का हो जाएगा, 7 3 10, और ये कितना हो जाएगा? 36। दोनों को मल्टीप्लाई करो, 360 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो। आप सेकंड का फोर्थ यानी कि लास्ट पार्ट है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। A train travel at a distance of 480 km at the uniform speed. If the speed had been 8 km less, 8 km per hour अगर लेस कर दी जाती, it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. अब कुछ चीजों को यहां समझने की जरूरत है पहले से। ये मान लीजिए डिस्टेंस है, स्पीड को ऐसे लिखें टाइम t, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, होगा कि नहीं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर मीटर में मेजर किया गया, SI यूनिट में अगर लोगे तो मीटर पर सेकेंड होगा। अब मान ली टाइम निकालना है तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू, टाइम ऊपर गया है, स्पीड नीचे है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब आपसे पूछा क्या गया है? फाइंड द स्पीड ऑफ द
ट्रेन, ठीक है। अब डिस्टेंस यहाँ पे जो है हमारी वो कितनी है, डी क्या है 480 किलोमीटर में दिया गया है। अब स्पीड लिखिए, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन है क्या है, हाँ, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स, बी एक्स, स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है एक्स है। तो इनिशियल टाइम क्या लगेगा, हमारा डिस्टेंस को स्पीड से क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। शुरू में टाइम क्या लग रहा है, अब ये मत समझिएगा कि ये दो वेरिएबल मैंने ले लिया है, बेसिकली यहां पर हमें टाइम पूरा लिख देते तो आपको नहीं लगता दो वेरिएबल लिया गया है, ठीक है। तो क्योंकि टाइम हमें शो करना पड़ेगा ना कि टाइम हमने कैसे निकाला है, डिस्टेंस को स्पीड से क्या किया डिवाइड कर दिया। तो अब क्या कह रहा है कि इसकी स्पीड को जो है कितना बढ़ा दिया गया, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, तो लिखिए न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, न्यू स्पीड पहले x थी x माइनस 8, नाउ द टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब बताइए स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, स्पीड कम हो गई, स्पीड जब भी कम होगी तो टाइम क्या लगेगा ज्यादा। आप स्लोली जा रहे हो टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। आप कार से जा रहे हो तो टाइम जल्दी होगा, साइकिल से जा रहे हो तो क्या होगा, स्पीड कम है आपकी तो टाइम ज्यादा लगेगा। अब इसका मतलब क्या हो, ये टाइम ज्यादा ले रहा है, इन दोनों का डिफरेंस अब लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8, और ये हो जाएगा 480 अपॉन x किसके बराबर है, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 3 के बराबर होगा कि नहीं, यही तो मतलब जो पहले टाइम लग रहा था स्पीड स्लो करने पर, अब ये टाइम ज्यादा ले रहा है, कितना ज्यादा ले रहा है 3 घंटे का। तो यानी कि अब का जो टाइम है पहले का जो टाइम था उसका डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा 3 आवर्स के बराबर होगा। जस्ट अब एक इक्वेशन बन गया, आप इसे सिंप्लीफाई कर लो। सिंपली क्या करना है आपको, x माइनस 8 और x एलसीएम हो जाएगा, यहां ये कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं इससे इसको डिवाइड करेंगे, जो बचेगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, बल्कि हम क्या करेंगे 480 न्यूमरेटर से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या आएगा x, ये x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। अब मैंने कॉमन क्यों लिया, क्योंकि बार बार दो बार तो हमें लिखना पड़ता है, यहाँ भी 480 यहाँ भी, तो हमने बाहर ही निकाल लिया, कुछ लाइन हमारी कुछ टाइम बच जाएगा। और ये 3 से कैंसिल, 3 1 जा हो जाएगा, 16 3 जा कितना होता है 48, 3 से कैंसिल करो, 3 1 जा 3 6 जा। अब हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा क्या बनेगा, 160 बाहर है, ये आप ऐसे ही लिखें, x माइनस से ब्रैकेट ऑपरेट करेंगे, दूसरी गलती बच्ची यहीं पे कर देते हैं, जल्दीबाजी में आता रहता है, माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू, अब ये यहाँ पे 1 है याद रखिएगा, 3 से इसके डिवीजन में आके कैंसिल कर दिया था, तो मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 16 8 जा, अब बताइए कितना होगा 16 8 जा, नहीं पता होगा आप लोगों को, जल्दी से बताएं, टेबल इसीलिए हम लोग कहते हैं 128, चलिए श्योर, और ये हो गया हमारा x स्क्वायर माइनस 8x। अब क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को भी इधर ले लेंगे इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर करना है, फैक्टर करने के बाद इसको x की वैल्यू हम निकालेंगे, ये इधर का नोट कर लिया, इधर का पार्ट कोई इश्यू तो नहीं है, समझ करके करें बच्चे, बहुत आसान होता है, टफ नहीं होता। अब देखिए 128 नेगेटिव आएगा, 128 का फैक्टर करेंगे पहले 2 से, 2 6 जा 2 4 जा, 2 से करेंगे 3 जा 2 जा, यहाँ 8 लाना है, थोड़ा सा भी बड़ा फैक्टर होगा तो भी चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 16 जा, 2 2 जा 4 2 जा 8, और 16 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 8 ही बचेगा, मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा। और देखिए यहाँ पे यानी कि माइनस 128 के 2 फैक्टर हुए, कौन कौन से हुए 16 और 8, किसको नेगेटिव लेंगे अब हम, क्यों अब माइनस 8 लाना है, बड़े वाले को हम ये लेंगे, ठीक है।
इसी थोड़ी इस चीजों को ध्यान रखिए, बिना घबराए हुए करें तो बड़ी आसानी के साथ आप क्वेश्चन को कर सकते हो, गलती होने की चांसेस 0 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। -16 + 8, -8 के बराबर मल्टीप्लाई करोगे -128। ठीक है, अब दो दो का पेयर बनाओ। फर्दर यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x -16, यहाँ 8 कॉमन ले लेंगे, x -16 = 0। अगेन x -16 एज ए कॉमन, क्या हो जाएगा, x + 8। अब आप इसे 0 पुट करोगे तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, और इसे अगर करोगे तो क्या आएगा, इसे तो मैं मिटा देता हूं। अब आप ऐसा लिखना चाहिए, इफ x -16 = 0, दिस इंप्लाइज x = 16। ठीक है, क्या पूछा गया था, स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड कितने निकाली हमने, 16 यूनिट का ध्यान रखना है, क्या लिखेंगे, नहीं किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में दिया गया है, टाइम आवर में दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, 16 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया। अब इसे चाहो तो इसको भी आप वेरीफाई करके आप देख सकते हो। तो यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को दोबारा से सॉल्व करना है, और जितने एग्जाम्पल हैं उनको भी सॉल्व करना है। 1 घंटा सिंसियरिटी के साथ अगर आप बैठिए तो आराम के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज को थोड़ा सा आप देख करके आइएगा। ठीक है, तो कल भी इंशाल्लाह ताला हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। ओके।